Assalamu alaikum student, good morning all of you. Let's start the new topic that is till now we have studied about the weather. ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट. द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ जोग्राफिकल रीजन फॉर एटलीस्ट 25 years of time span is termed as climate of that place. The weather of place can change in just a few hours, whereas climate can take hundred of years to change. अब वेदर और क्लाइमेट क्या डिफरेंस है कि आपका जो वेदर है वो आपकी फ्यू आवर्स में आपका वेदर चेंज हो सकता है. पता क्लाइमेट क्या होता है एग्जैक्टली 25 years का जो टाइम स्पैन होता है उसमें जो आपका स्पेसिफिक उस एरिया का वेदर क्लाइमेट होता है, जो मौसम होता है उस दैट इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट. जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट यू कैन सी इन द पिक्चर. थंडर स्टॉर्म्स दे रहे हैं, स्नोफॉल हो रहा है एंड देन ब्रीज चल रही है और या फिर बहुत ज़्यादा सन शाइन कर रहा है. ठीक है, तो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस टेल अस द वेराइटी ऑफ प्लांट दैट ग्रो देयर एंड द वेराइटी ऑफ एनिमल दैट लीव्स देयर. इट ऑल्सो डिटर्मिन्स द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन दैट एरिया. अब आपके क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ का सॉइल भी होगा, वहाँ के एनिमल्स भी होंगे और वहाँ के प्लांट्स भी होंगे जैसा आपका क्लाइमेट होगा. The average temperature for a given month can be calculated in two steps. Firstly, find the means of temperature recorded during the month. Secondly, calculate the mean of such temperature over a certain year. The result is the average temperature for that month. It helps to compare the climate at two different places. यानी आपके जो डेली और आवर्स के हिसाब से टेम्परेचर्स लिए जाते हैं उसको कुछ सालों तक मॉनिटर किया जाता है. उसके बाद उस एरिया का क्लाइमेट जो है वो डिसाइड किया जाता है और उसको डिफरेंट प्लेसेस से कंपेयर किया जाता है. यू कैन सी वन चार्ट इज़ गिवन इन योर बुक पेज नंबर 108 जिसमें मंथ डिफरेंट मंथ दिया हुआ है और वहाँ के डेली मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स दिए हैं और वहाँ की मीन टोटल रेनफॉल भी दी है mm में. ठीक है, जैसे जैन में -2.3 और 4.7, तो ये इस तरह का दिया हुआ है. ठीक है, तो दिस इज़ द वे द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया इज़ वी जस्ट फिक्स्ड और वी जस्ट ऑब्जर्व. अब नेक्स्ट भी आप देखोगे कि आपका ये इसमें भी ऐसे दिया है. त्रिवेंद्रपुरम केरला का है, एक श्रीनगर जम्मू कश्मीर का है. ठीक है, ये दो सेट्स ऑफ जो आपका एवरेज टेम्परेचर है वो आपको मंथली दिया हुआ है पूरे साल का. नाउ फॉर इंस्टेंस बाय कंपेयरिंग द टेम्परेचर ऑफ त्रिवेंद्रपुरम एंड केरला एंड श्रीनगर जम्मू कश्मीर वी कैन इंटरप्रेट दैट त्रिवेंद्रपुरम is a very hot and wet whereas Srinagar is moderately hot and wet in some part of the year. अब यहाँ देखोगे आप कंपेयर करो दोनों के टेम्परेचर्स को, वहाँ की रेनफॉल को, तो आप देख सकते हो कि एक जगह बहुत ठंड है, एक जगह बहुत ही गर्मी है. विच लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ. ऑल्सो द रीजन रिसीव स्कैंटी रेनफॉल भी हो रही है वहाँ पे. तो ये होते हैं टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है जो त्रिवेंद्रपुरम का है. और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन for a major part of the year. Therefore, we can conclude that the climate of a region is wet. तो इसके हिसाब से ही आपका रीजन का वो क्लाइमेट डिसाइड हो रहा है. The climate of India is believed to be hot and humid because the temperature and humidity is generally high for most part of the year. It ranges from tropical in the south to temperate in the north. हिमालयन रीजन हैज़ अ क्लाइमेट सिमिलर टू दैट ऑफ द पोलर रीजन. अब जो है आपका इंडिया का जो आप देखते हो बेसिकली टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिड है और हॉट है. और जो हिमालय रीजन का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी पोलर रीजन जैसा ही है. नाउ सीधा कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. आपने वेदर के फैक्टर्स देखे थे जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और नाउ यू विल सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. The factor affecting the climate of a place are as follows. Number 1, distance from the equator. यानी आप जिस जगह रहते हो उसका डिस्टेंस इक्वेटर. यू ऑल नो दैट इक्वेटर जो लाइन आपकी अर्थ को बिल्कुल इक्वली डिवाइड करती है. डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन. द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर. प्लेस लोकेटेड एट हाई लैटिट्यूड्स. ये सारा आपने
जोग्राफी में आपने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स, इक्वेटर और कैसे आपका अब ओन एक्सिस पे अर्थ घूमती है और उसका वो बीच वाला एक्सिस क्या है जो उसको इक्वली डिवाइड करता है। तो दिस इज़ ऑल, आई होप यू ऑल हैव लर्नड इन जोग्राफी। तो उसके हिसाब से ही आपका जो डिस्टेंस जो होता है इक्वेटर से जितना दूर होगा उसी हिसाब से ये, अगर आप फार फ्रॉम इक्वेटर हैं तो वहाँ पे बहुत ही लेस सनलाइट होगी और जिसकी वजह से आपके जगह का क्लाइमेट जो है कोल्ड होगा। इफ़ यू आर नियरर टू क्लोज टू इक्वेटर तो आपको सनलाइट बहुत अच्छी मिलेगी और वहाँ का क्लाइमेट जो होगा वार्म होगा यानी गर्म होगा। देन यू कैन सी द नेक्स्ट वन, द डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुंदर से उस जगह का क्या डिस्टेंस है। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस is also affected by its distance from the sea. The coastal areas being close to the sea have moderate climate and the weather remains almost unchanged throughout the year. जो coastal areas होते हैं जैसे चेन्नई है, मुंबई है, जो बड़े बड़े cities जो समुद्र किनारे बसे हैं, तो why? Because एक तो travelling का समंदर वाला जो रूट होता है, सी रूट, वो सस्ता होता है तो ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत इजी हो जाता है और प्लस वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही मॉडरेट, यानी पूरे साल एक जैसा रहता है, ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्मी। ठीक है, एज़ वी मूव इनलैंड अवे फ्रॉम द सी, जैसे कि आप मुंबई से हटो, आप हम लोग उत्तर प्रदेश में देखो, हम लोग सी साइड से बहुत दूर है, यहाँ पे कोई समंदर नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ऐसी जगह पे ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में। समर में बहुत ज़्यादा गर्मी और विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी। तो द सेंटर पार्ट्स आर ड्राई एंड हॉट इज समर एंड एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर। तो ये एग्जैक्ट ये है कि आप समुद्र से या सी से दूर हो तो ये भी आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। देन यू हैव अ रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। आप देखोगे रेनफॉल और ह्यूमिडिटी भी इसको करती है। द क्लाइमेट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड्स अपॉन द क्लोजनेस टू द सी एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब जो वहाँ रेनफॉल होती है और ह्यूमिडिटी होती है, रेनफॉल की वजह से ह्यूमिडिटी क्या है, मॉइस्चर इन योर एयर, तो उसके हिसाब से भी आपका क्लाइमेट डिसाइड होता है। जितना आप सी साइड से या समंदर से दूर होंगे और उसकी क्लोजनेस और उसकी फारनेस और प्लस उसका जो मूवमेंट ऑफ विंड है, जो मूविंग एयर है, उसकी वजह से भी आपका क्लाइमेट और रेनफॉल अफेक्ट होता है। देन यू हैव अ हाइट अबव द सी लेवल। अब सी लेवल से ऊंचाई जो होती है, आपका समंदर का जो लेवल है उससे ऊंचाई। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइट ऑफ द प्लेस अबव द सी लेवल विच इज़ नोन एज ऑल्टीट्यूड। तो सी से जो उसकी हाइट होती है दैट इज़ कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। तो जैसे कि माउंटेन्स आर कूलर एज द एयर इन थिन एंड इज़ नॉट एबल टू ऑब्जर्व द रिटेन मच हीट। प्लेन्स आर वार्मर देन माउंटेन एज द एयर इज़ थिकर एंड ऑब्जर्व एंड रिटेन हीट। अब जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो, यानी आप हिल स्टेशंस पे जाते हो, उस माउंटेन्स पे जाते हो, वहाँ पे एयर जो है वो पतली होती है, थिन होती है और वो इतनी हीट को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती और रिटेन यानी उसको वापस अपने पास रख नहीं पाती है। पर आप जैसे ही प्लेन एरियाज़ में आओगे जो समंदर से बहुत ही उनका ऑल्टीट्यूड कम है, तो वहाँ पे जो है वो एयर जो है थिक है और वो सनलाइट अब्जॉर्ब भी करती है और उसको रिटेन भी करती है बहुत देर तक। तो इसकी वजह से आपका जो ये होता है टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है, यानी जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे डिफरेंट है और जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ पे वो ठंडे होते हैं, कूलर होते हैं। नाउ वंस अगेन दिस कम सी द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट। The day-to-day atmospheric condition at a specific place is called weather। ठीक है, ये हो गया वेदर। अब इसका देखोगे क्लाइमेट का। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन फॉर एटलीस्ट 25 years of time span is termed as climate of that place। Now see the second point, weather of a place can vary even after an hour। एक घंटे में भी आपका वेदर चेंज हो सकता है। It takes a long time to change the climate of a place। So these are the difference. I hope you all have understood about the weather and the climate। In the next video we are going to study about the climate and the adaptation। कैसे एनिमल्स या प्लांट्स उस पर सर्वाइव करते हैं उस क्लाइमेट पे और कैसे दे जस्ट अडाप्ट देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर जस्ट फ्री टू आस्क।